जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर अब्बास है और मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड कर रहा हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो वो ख़ानदान जहाँ पे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनके हवाले से बात करना कि थैलेसीमिया अब काबिल इलाज है। पहले भी जिस तरह हम कहते थे कि पहले थैलेसीमिया का नाम ख़ानदान में आता था तो लोग डर जाते थे, मगर अब थैलेसीमिया काबिल इलाज है। जिस तरह पहले भी मैं बात करूँ थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर तो पहले भी कोई मसला नहीं है, थैलेसीमिया माइनर कैरियर होना कोई बीमारी नहीं है। जो थैलेसीमिया मेजर वो लोग जिनको खून लगता है, जिनको अगर वक्त पे खून ना लगा तो खून की कमी वाक़ हो जाती है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि थैलेसीमिया मेजर भी काबिल इलाज है। पहले ये समझा जाता था कि थैलेसीमिया मेजर की सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और वो है ट्रांसप्लांट। ठीक है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो ट्रांसप्लांट है। अब नई कुछ जीन थेरेपीज़ भी आ गई हैं, मगर वो कॉस्ट उसकी इस कदर ज़्यादा है कि करोड़ों में उसकी कई कॉस्ट है जो पाकिस्तान में अक्सर पॉसिबल नहीं है, बल्कि दुनिया में अक्सर जगहों पे पॉसिबल नहीं होगा। अब एक तीसरा न्यू इलाज भी आ गया मौजूद है, वो है दवाइयों की मदद से थैलेसीमिया को कंट्रोल करना। देखिए, हम थैलेसीमिया कंट्रोल की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि बच्चे को खून ना लगे। आपको मालूम है कि अगर बच्चे को खून लगेगा और बार बार खून लगता चला जाएगा, उसकी वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाना, हेपेटाइटिस बी हो जाना, सी हो जाना, HIV हो जाना, जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। खून लगने की वजह से बच्चे की ग्रोथ में इशूज़ हो सकते हैं। खून लगने की वजह से फौलाद का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है बार बार खून लगने की वजह से, और फौलाद का तमाम हार्मोन्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ग्लैंड्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिगर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, हर जगह उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं, हार्ट पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो खून लगने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो अगर किसी वजह से खून लगना कम हो जाए तो हम इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, और अगर हमारे ट्रांसप्लांट का भी प्लान है उस बच्चे के लिए तो हम वहाँ तक बगैर खून लगे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? तो दवाइयाँ पहले भी इस्तेमाल होती थी, मगर अब मल्टीपल और दवाइयाँ आ गई हैं। देखें, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं अपने लोगों तक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब साइंसदानों ने सोचा कि पहले 6 माह थैलेसीमिया के बच्चे को खून नहीं लगता और 6 माह के बाद लगना शुरू हो जाता है, तो पहले 6 माह वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे को खून नहीं लगता? तो हमारी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कुछ चेंज हैं जो कि पहले 6 माह हमारे जिस्म में रहती हैं और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए 6 माह के बाद हमें खून लगना शुरू हो जाता है थैलेसीमिया के बच्चों को। तो इसलिए न्यू मेडिसिन जो बनाई गई, जो शुरू की गई, वो यही कि अगर हम वही खून वापस लेके आ जाएँ जो पहले 6 माह बच्चों के अंदर मौजूद था, तो हम लोग उन बच्चों को खून लगने से बचा सकते हैं। तो ये ट्रायल शुरू किया गया, पहले हाइड्रा शुरू की, फिर और मेडिसिन अब अंदर ही आ गई हैं, जिसकी वजह से अब उन बच्चों में हम HbF के लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये वो HB है जो कि हमारे बच्चों में पहले 6 माह रहती है, हम सब में पहले 6 माह रहती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम इस लेवल को ऊपर लेके आ जाएँ तो हम खून लगने से बच सकते हैं। तो हम लोगों ने अगर फ़र्ज़ करें कि 100 बच्चों में ट्रायल दिए इन मेडिसिन को, तो हमने देखा तकरीबन मोर देन 45% बच्चे ऐसे थे जिनको खून लग रहा था मगर खून लगना बंद हो गया, क्योंकि हम उसकी HbF को लेवल को ऊपर के लेके आ गए मेडिसिन के साथ और उनको खून लगना बंद हो गया। मैं सिर्फ हाइड्रोक्सीयूरिया की बात नहीं कर रहा, मैं और मेडिसिन की भी साथ बात कर रहा हूँ। तो उनकी जब हम नंबर 1, नंबर 2 जो कॉम्प्लिकेशन आती है कि सिर्फ खून लगना काफ़ी नहीं है, खून का ना लगना काफ़ी नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि जब हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। जब मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खून की कमी तो दूर हुई है मगर जिगर तिल्ली में इजाफा होना शुरू हो गया है? तो हम कहते हैं कि मेडिसिन की कामयाबी जब हम कहेंगे उस वक्त कहेंगे कि जब ना खून लग रहा हो, ना बच्चे में खून की कमी हो रही हो किसी भी वजह से, ना बच्चे के जिगर तिल्ली में इजाफा हो रहा हो और उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही हो। और हमने देखा है कि मोर देन 45% बच्चे रिस्पॉन्ड किए इन मेडिसिन के ऊपर और अल्लाह का शुक्र उनका खून लगना बंद हो गया। तो इसलिए मैं अपने लोगों से, जो लोग थैलेसीमिया की फैमिलीज़ हैं जिनके घरों में या जिनके ख़ानदान में या इर्द गिर्द थैलेसीमिया के बच्चे हैं, मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा कि अपना मेडिसिन ट्रायल ज़रूर कीजिए। अगर मेडिसिन के ट्रायल से बच्चे को खून लगना बंद हो जाता है तो हमें एक टाइम मिल जाएगा, अगर हम ट्रांसप्लांट प्लान कर भी लेते हैं, कभी हम आज से नहीं 10 साल बाद इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, हम कभी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो हमें इतना गैप मिल जाएगा कि हम बच्चे को खून लगे बगैर वहाँ तक पहुँचा सकें और कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।